बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बड़ा क्लियरली आपके सामने आज रखता हूँ कि कल मैंने एक वीडियो की तो उस पर लोगों को ऐसा लगा कि शायद मैं सऊदी अरब का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ या उनके लिए काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब से मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने एक मैसेज भी किया था और उसके बाद अब मैं आपको तफसील से बता देता हूँ, क्योंकि इतनी लंबा टाइम नहीं होता एक वीडियो में, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। कल जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी वो सऊदी अरब का मौक़िफ़ था। हमने सऊदी अरब के मौक़िफ़ को भी बताना है कि वो एक मुल्क है, उसका अपना मौक़िफ़ क्या है, वो पाकिस्तान को क्या जवाब दे रहा है। उसके बाद ही पाकिस्तान उसका जवाब बना कर देगा ना। तो अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें सऊदी अरब के हवाले से भी रख देता हूँ और मैं अपना तज्ज़िया भी आपको दे देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि कल की वीडियो में टाइम बचाने के लिए मैंने अपना तज्ज़िया नहीं दिया, अपनी राय उसमें शामिल नहीं की कि मैं नवाज़ शरीफ साहब को अगर सऊदी अरब मदद कर रहा है तो ज़ाती तौर पर इस बात को कैसा समझता हूँ, और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के बारे में ये क्लेम कर रहा है या पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बातें कर रहा है तो ज़ाती तौर पे मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ या उसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो ये आज उसका तज्ज़िया मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक तो देखें, शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़, उनके बाद सऊदी अरब को कोई लीडर नहीं मिला। ये सऊदी अरब के बादशाह थे और एक ज़बरदस्त मुसलमान थे, और इन्होंने इसराइल को नाकों चने चबवाए थे और मगरिब को घुटनों पर लेकर आए थे, और इनके कुछ जुमलों की वजह से इनको कत्ल कर दिया गया था बाद में। सऊदी अरब को ऐसा दलेर आदमी दोबारा नहीं मिला। उस दौर में पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, कर्नल कज़ाफ़ी थे, लीबिया में और कुछ और मुसलमानों के रहनुमा थे, वो सारे इकट्ठे हो गए थे और OIC के प्लेटफॉर्म पे दीगर इस तरह की जगहों पे मुसलमानों को इकट्ठा करके वो मुसलमानों को एक ताकत के तौर पे खड़ा कर रहे थे कि ये जो मुसलमानों की ताकत होगी ये इसराइल से भी जान छुड़ाएगी और मुसलमानों को एक अलग से सुपर पावर बनाएगी। वो मौका था मुसलमानों के पास, और क्योंकि सऊदी अरब के पास हिजाज़ मुक़द्दस भी था तो वो लीड कर रहे थे शाह फैसल, और इस वजह से मुसलमान उनकी बड़ी कदर भी करते थे, उनके साथ खड़े भी हो जाते थे, उनके लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे। और शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ जैसा एक रहनुमा उनके पास मौजूद था और उनके जुमले आज भी गूंजते हैं। मैं बल्कि आपको उनकी तकरीर का एक हिस्सा छोटा सा सुना देता हूँ, ये आप सुने, मैं तर्जुमा आपको इसके बाद बताता हूँ वो क्या कह रहे थे। وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فلنقبل بتقسيم فلسطين، وهذا ما لا يمكن أن نقبله أو نرضى عنه ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا। शाह फैसल की अगर इस बातों को आप सुने तो वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इसराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे और फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए हम किसी भी लेवल तक जाएंगे। और शाह फैसल ने यहाँ ये भी बात की कि अगर सारे अरब ममालिक भी तस्लीम कर लेंगे तो हम नहीं करेंगे। ये थे शाह फैसल और उनका इसराइल के बारे में और फ़लस्तीनियों के बारे में उनका मौक़िफ़। शाह फैसल जब 1973 में एक अरब इसराइल एक लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में यूरोपीय ममालिक जो हैं, मगरबी ममालिक, वो इसराइल की मदद करने जब आए तो शाह फैसल ने उनको सबक सिखाने के लिए क्या किया, उन्होंने तेल की सप्लाई बंद कर दी मगरबी ममालिक को। दुनिया जो है उसको घुटनों पे ले आए। अमेरिकी सेनेटर जब उनको मिलने के लिए आया तो उसने कहा मेरा जहाज आपके यहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़ा है, उसमें ईंधन नहीं है, क्या आप मुझे ईंधन नहीं दे सकते? बादशाह सलामत। और साथ ये भी कहा कि उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तो उस पर शाह फैसल ने ये कहा, उनको जवाब दिया, उस सेनेटर को उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा तारीखी है। उन्होंने कहा मैं एक उम्र रसीदा और ज़ईफ़ आदमी हूँ, मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ मस्जिद अक्सा में, क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? ये शाह फैसल थे। उन्होंने जब तेल की सप्लाई बंद की तो एक जुमला बोला था और शायद ये जुमला उनकी शहादत का बायस बन गया। उसके बाद उनको कत्ल करवा दिया गया एक महल्लाती साजिश के ज़रिए से। हमारे आबा अजदाद ने अपनी ज़िंदगियाँ दूध और खजूरें खाकर गुजारी हैं, आज अगर हमें भी ऐसा करना पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस जुमले ने दुनिया को हिला कर रख दिया कि ये तो किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार हैं। ये तेल बंद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, और ये मुसलमानों को इकट्ठा कर लेंगे तो इस खित्ते के अंदर ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। तो उस वक्त इनको भी कत्ल करवाया गया। बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो भी आपके सामने मौजूद है, उनके साथ क्या हुआ, फिर लीबिया को कैसे दीवार के साथ लगाया गया, फिर कर्नल कज़ाफ़ी का अंजाम क्या है। हर वो आदमी जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हुआ उसका अंजाम इसी तरह का हुआ है। यही कुछ करने की इन्होंने कोशिश की रजब तैयब उर्दगान के साथ भी, मार्शल्लाह लगाकर, लेकिन उनकी आवाम ने उनका साथ दिया, वो उनके साथ खड़े हो गए, तो वो इसमें से बच गए हैं खुशकिस्मती से। ये इमरान खान के साथ भी ये करने की कोशिश कर सकते हैं
क्योंकि वो भी मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे हैं, ओआईसी की बात कर रहे हैं, कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने बहुत क्लियरली कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसराइल को तस्लीम करूं। और जिस दिन से उन्होंने ये कहा है कि मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसराइल को तस्लीम करूं, उसके बाद से अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि इमरान खान के खिलाफ कहां कहां से क्या क्या साजिश होती है। आपको नजर आएगा कि उनकी मुखालिफ सियासी जमातों को कैसे गायबी मदद मिल रही है। आपको नजर आएगा कि कौन कौन उनको किस किस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है और कैसे उनके मुखालिफिन जो हैं उनको ना सिर्फ सपोर्ट मिल रही है बल्कि इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इसराइल के ऊपर इतना क्लियर मौक़िफ़ किसी पाकिस्तानी लीडर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, एक लंबे अरसे के बाद एक वजीर आज़म ने इस किस्म का एक मौक़िफ़ दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं इसको तस्लीम नहीं करूंगा। ये फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म करता है। जब तक फ़लस्तीनियों को अपना आज़ाद वतन नहीं मिल जाता, उनको उनका पूरा हक नहीं मिल जाता, इसराइल के ऊपर बात ही नहीं कर सकता। ये हुई बात। अब मैंने कल की वीडियो में आपको यह बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को हादसाती तौर पे उनके केस इकट्ठे होकर लग गए हैं, मरियम नवाज साहबा को मौका मिल रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब की हशाश बशाश तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर क्या है, ज़रा गौर कीजिए। इस तस्वीर को आप देखें, ये CV है। CV जब आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं ना, तो आप बताते हैं मैं मेंटली इतना फिट हूं, फिजिकली इतना फिट हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। ये नवाज शरीफ साहब की CV है दुनिया की उन ताकतों को कि मैं दोबारा आके काम कर सकता हूं, आप बेफिक्र हो जाएं। तो ये वो CV है, तस्वीर, ये बहुत सारे पैगाम दे रही है। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा था कि ये चीज़ें ऐसे मैनेज की जा रही हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो मैंने एक प्रोग्राम में एक जुमला बोला था, और ना सिर्फ अपने प्रोग्राम में बल्कि 2-3 और डिफरेंट TV चैनल्स पे, शायद 92 न्यूज़ पे भी मैंने ये कहा था कि दिसंबर 2019 में जब पाकिस्तान को कुआलालंपुर जाना था इमरान खान साहब को, ये वही एक मीटिंग थी जिसको इमरान खान साहब ने खुद शुरू किया था। खुद कहा था कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और एक नया ब्लॉक बनना चाहिए, मईशत को बेहतर करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ मीडिया भी बनना चाहिए जो वेस्टर्न मीडिया के मुकाबले में एक मीडिया भी हो। इमरान खान साहब का आइडिया था। रजब तैयब उर्दगान और जो मलेशिया के हमारे महातीर मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने मिलकर इस पे काम करना शुरू किया था। लेकिन जब इन्होंने मुल्कों को इकट्ठा करना शुरू किया और कुआलालंपुर में एक समिट हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें इमरान खान साहब को जाने से सऊदी अरब ने रोक दिया था। मैंने तब ये कहा था TV चैनल्स पे कि हम गए तो नहीं, हमारी मजबूरी है, हमारे लाखों लोग वहां काम करते हैं, लेकिन हम इसे भूलेंगे नहीं, हम इसको याद रखेंगे। और अब वक्त है कि ना सिर्फ हम उसे याद रखें बल्कि अरबों को भी याद दिलाएं कि आप ज्यादती नहीं कर सकते। इस वक्त हमारी मजबूरी है कि हमारे 26 लाख लोग सऊदी अरब में और 15 लाख लोग UAE में काम करते हैं। जरा उन लोगों से पूछें, अगर उनको नौकरियों से निकाल दिया जाए तो वो अपने घर वालों को कैसे खाना खिलाएंगे। लेकिन ये यकतरफा मजबूरी नहीं है, वो लोग उन ममालिक की भी मजबूरी है। वो जो वहां पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनके मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं, अब से नहीं, बड़े लंबे अरसे से। तो उनका भी गुजारा नहीं है सऊदी अरब का और UAE का हमारे लोगों के बगैर। लेकिन वो क्योंकि अमीर लोग हैं, वो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम नुकसान उतने बड़े पैमाने पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मसलहत का ये तकाजा है कि खामोश रहो। ये एक शेर मुझे याद आ गया, ये उसका एक मिसरा है कि देखते जाओ मगर जुबान से कुछ ना कहो, मसलहत का ये तकाजा है कि खामोश रहो, गुनगुनाती हुई रफ्तार बड़ी नेमत है, तुम चट्टानों से भी फूटो तो नदी बन के बहो। पानी अपना रास्ता बना लेता है, पानी को रोक कोई नहीं सकता, वो अपना रास्ता अल्टीमेटली बना लेता है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बनाता जिस रफ्तार से हथौड़ा बनाता है। तो हमें पानी की तरह बहते हुए अपना रास्ता बनाना है ताकि दुनिया हमें नुकसान ना पहुंचा सके और हम किसी ना किसी तरह अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, अपने लोगों को नौकरियों पे लगाएं और हमारा इन्हिसार इन अरब ममालिक के ऊपर कम से कम होता चला जाए। उसी की बात पाकिस्तान ने की थी। शाह महमूद कुरैशी साहब के 2 स्टेटमेंट आए, दोनों एक दूसरे से कंट्राडिक्ट हैं। एक स्टेटमेंट में शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि हम एक मुसलमान मुल्कों का इजलास बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे अगर सऊदी अरब ने OIC में ये ना किया तो। क्या आप नहीं जानना चाहते कि मुसलमानों का वो एक इजलास बुलाने के लिए जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था, पाकिस्तान ने कौन से इकदाम उठाए हैं? पाकिस्तान ने कोई इकदाम अमली तौर पे उठाए नहीं अभी तक। और अगर पाकिस्तान इस पे काम करे तो सऊदी अरब पे दबाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पाकिस्तान तुर्की को साथ मिला सकता है, ईरान को मिला सकता है, मलेशिया को मिला सकता है, इंडोनेशिया को मिला सकता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को मिला सकता है। अरब के अंदर कई ममालिक हैं, कोई अफ्रीकी ममालिक हैं मुसलमान, इवन यूरोपीय ममालिक भी पाकिस्तान के साथ दे सकते हैं कश्मीर के इशू के ऊपर, फलस्तीन के इशू के ऊपर।
क्योंकि फ़लस्तीन का वो इशू जो है वो अब अरबों का इशू नहीं रहा है, ऐसा साफ महसूस हो रहा है। वो अपने लड़ाका तैयारे लेना चाह रहे हैं अमेरिका से, F-35 चाहिए उनको। और अब तो ये हो गया कि इसराइल कह रहे हैं इनको ये भी नहीं देने। वो अभी भी आप पे एतबार करने के लिए इसराइली यहूदी तैयार नहीं है, और वो करेंगे भी नहीं आपके ऊपर एतबार। जिसके ऊपर मुसलमान लफ्ज आके लग जाता है ना, वो एक कौम का हिस्सा और एक फर्द बन जाता है। वो जो मर्जी करता रहे, दुनिया उसको एक मुसलमान के तौर पर ही देखेगी। अपने आप को अगर वो खुद नहीं पहचान रहा तो ये उसकी गलती है। शाह फैसल ने अपने आप को पहचाना था, उनके साथ और बहुत सारे दोस्तों ने उनको अपने आप को पहचाना था, लेकिन उनको मिटा दिया गया। आज फिर मुसलमान अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बीच में से ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए उम्मत के कॉन्सेप्ट को भूल गए हैं, और अरब उनमें सरे फहरिस्त हैं। सऊदी अरब, यूएई, ये किसी और रास्ते पे चल पड़े हैं। ये इसराइल से भी दोस्ती कर सकते हैं, अमेरिका से भी कर सकते हैं, यूरोप से भी कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी हो तो इनके लिए इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। रियलिटी है। रजब तैयब उर्दगान ने कोई मुसलमानों का, हमारे लोग वहाँ नौकरियाँ तो नहीं करते, हमारे लोग वहाँ से पैसा भी नहीं लेते, वो हमें मुफ्त तेल भी नहीं देता, वो हमारे बैंकों में पैसा रख के हमें डूबने से भी नहीं बचाते, हमारा कर्जा वापस करने के लिए पैसे भी नहीं देते, लेकिन फिर भी हमें दिल से अजीज़ हैं। वजह यह है कि वो उम्मत मुस्लिमा का नाम लेता है। ये उसूल है इस्लाम का। अरब इसको भूल गए हैं। इस्लाम का उसूल है कि आप जितना मर्जी पैसा खर्च करें, जो मर्जी करें, जो मर्जी इनको देते रहें मुसलमानों को, ये आपके दीवाने नहीं हो सकते। लेकिन जब आप अल्लाह का नाम लेके खड़े होंगे और इस्लाम के लिए खड़े होंगे और मुसलमान के हुकूक के लिए खड़े होंगे, चाहे आपकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, ये सारे आपके साथ चल पड़ेंगे। पाकिस्तान कोई अमीर मुल्क तो नहीं है, हमने सारी दुनिया का कर्जा देना है। एक एटॉमिक पावर है, दूसरी सबसे बड़ी मुसलमान दुनिया की सबसे तगड़ी फौज हमारे पास है, मुसलमान मुल्कों में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क हमारा है, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत गरीब हैं। लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर मकबूल हो रहा है इस्लामी दुनिया में। वजह क्या है? वो इस्लाम की बात करता है, मुसलमानों की बात करता है, तो इसकी वजह से उसको पजीराई मिल रही है। अरब ममालिक का एक बाकायदा उनका रवैया है अरबों का कि वो एहतजाज करने के लिए सड़कों पे नहीं आते, लेकिन उनके जज्बात वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी आवाम के हैं। हमारे लोग बाहर आते हैं, सड़क पे आते हैं, रिएक्ट करते हैं, कहते हैं गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है। उनके लोग ऐसा करते नहीं हैं। उनका तरीकाकार मुख्तलिफ है, या उनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ है, या बड़े लंबे अरसे से बादशाहों की वजह से, लेकिन उनके जज्बात भी ऐसे ही हैं। अगर आप उनसे बात करें या वहाँ के लोगों से बात करें, कोई आपके दोस्त हैं, उनके थ्रू आप पूछें, तो आपको पता चलता है कि अरब ममालिक के अंदर जो वहाँ की आवाम है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया यूएई का ये फैसला कि इसराइल को जाके तस्लीम कर लें। वो बतौर मुसलमान इसको गलत समझते हैं, हम भी गलत समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास अब ये रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान डायरेक्टली सऊदी अरब के साथ लड़ाई कर ले, या डायरेक्टली ये कह दे कि हमने अपना रास्ता अलग कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने चीन के साथ भी चलना है इस वक्त, पाकिस्तान ने इस वक्त सऊदी अरब के साथ भी चलना है, पाकिस्तान ने इस वक्त तुर्की और ईरान के साथ भी चलना है। पाकिस्तान ने इन सारी ऑप्शंस को देखते हुए अपने आप को माशी तौर पे इतना मजबूत करना है कि कल को आपकी मजबूरियां कम हो जाएं और लोगों की मजबूरियां ज्यादा हो जाएं। इसके लिए आपको कम से कम चंद साल चाहिए, चंद साल चाहिए। कुछ कुर्बानियां आपको बतौर कौम देनी पड़ेगी। कोई भी कौम ऐसे नहीं बन जाती। तुर्की ने जब पैसा बनाया, या तुर्की जब अमीर हो रहा था, या तुर्की जब अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा था, तो उनको बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े थे। चीन को बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े थे। हर मुल्क को जब ऊपर आना होता है तो उसको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मुश्किल फैसले कर रही है, लेकिन यही मुश्किल फैसले अपोजिशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनते हैं कि ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं, लोगों पे बोझ पड़ रहा है, इसका फायदा उठाएं, और फिर बैरूनी कुव्वतें उनकी मदद भी कर रही हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको बता रहा हूं कि लड़ाई जो है वो दो महाजों पे है। नंबर एक, इंटरनेशनली पाकिस्तान ने कैसे मैनेज करना है, कश्मीर के इशू को भी उठा के रखना है, बाकी मामलात को भी सबको मैनेज करना है, मशरिक़ वस्ता के अंदर भी अपनी सूरत हाल को मैनेज करना है। दूसरा, इंटरनली पाकिस्तान ने यह देखना है कि जो लोग इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जिनके अरबों के साथ, अमेरिकन के साथ, यूरोपियंस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इस नए ब्लॉक में उनकी इतनी दिलचस्पी नहीं है। उन लोगों को वापस लाने के लिए वो ममालिक जो सपोर्ट देंगे, जो मदद करेंगे, और उनको वापस लाने के लिए जो कुछ किया जाएगा, उससे कैसे निपटना है, ये दोहरा महाज है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को काम करना है, ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पे बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। मैं ये चीज़ें क्योंकि बहुत डिटेल में चली जाती हैं, कल मैंने सऊदी अरब का मौक़िफ़ आपके सामने रखा था, आपने उसका जो भी मतलब निकाला आपकी अपनी मर्ज़ी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।